राधे राधे महाराज जी। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 16 वर्षों तक जो गलत आचरण माता पिता और पत्नी नहीं छुड़ा पाई, वो सभी गलत आचरण आपकी एक वीडियो ने 2 वर्ष पहले ही छुड़ा दिए। तभी से आपका मन वचन कर्म से गुरु रूप से वर्ण किया है और लगातार आपके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ, नाम भी जप कर रहा हूँ। महाराज जी, श्री जी के प्रति जो भाव आपके हैं, वे सभी भाव ग्रस्त जीवन यापन करते हुए क्या हमारे अंदर आ सकते हैं? आ जाएंगे, क्योंकि गृहस्थ या विरक्त एक रहनी है। प्यार तो वही है। अगर आपका जो पत्नी में प्यार है, पुत्र में प्यार है, माता पिता में प्यार है, और भी जहां प्यार है, वो सब समेट के श्री जी की तरफ चला जाए, वह श्री जी का वैसे ही प्यार आपके अंदर आ जाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। अब विरक्त में है कि सब काट दिया, केवल प्रभु, सब संबंध काट दिए, सब प्यार हटा दिया, हर सुख नष्ट कर दिए। नहीं चाहिए मुझे प्रभु चाहिए, एकदम लक्ष्य प्रभु। तो वो बात आ जाती है। तो वो बात गृहस्थी में लानी पड़ेगी। पत्नी में प्रभु, पुत्र में प्रभु, माता पिता में प्रभु, सबकी सेवा कर रहे हैं, पर प्यार प्रभु के नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जानो। अभी हम अपनी पत्नी मान रहे हैं, फिर मानेंगे भगवान इस रूप में आए हैं, तो फिर भजन बन जाएगा। फिर वो भजन प्रेम प्रकट कर देगा श्री जी के प्रति। जब प्रेम प्रकट हो गया तो जहां हो वहीं श्री जी का अनुभव होने लगेगा। पोथी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रेम चाहिए, प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव सो जान निहारा। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। अगर तुम प्रेम से पुकारोगे, अपनापन भगवान में करोगे प्रेम, तो अवश्य मिलेंगे। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रेम की महिमा है। और वो प्रेम हमारा बट गया, स्त्री में, पुत्र में, परिवार में, सब जगह प्रेम बट गया। अब हम आरती तो कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं भगवान से। भोग लगा रहे हैं, प्रेम नहीं। इसीलिए हमको भगवान दिखते नहीं, हमें मूर्ति दिखती है, हमें छवि दिखती है। नहीं कहो सो कहा, जहां प्रभु नहीं। जब सर्वत्र भगवान है तो फोटो में भी भगवान है, मूर्ति में भी भगवान है, पत्नी में भी भगवान है, पुत्र में भी भगवान है, सारे जगत में सिय राम में सब जगह जाने। तो ये दृष्टि हमें प्राप्त करनी होगी श्री जी की प्राप्ति के लिए, चाहे हम गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये बिना दृष्टि प्राप्त किए हम सृष्टि का समाधान नहीं कर सकते। कोई हमें गाली देगा, कोई हमें पूजेगा, कोई हमें अच्छा कहेगा, कोई पाखंडी कहेगा, और हमें सब में भगवान देखना है। ना किसी के अच्छे में अच्छा मानना है, ना बुरे में बुरा मानना है। इतनी बड़ी योग्यता चाहिए। और वो नाम जप से आएगी। सत्संग सुनो, नाम जप करो, सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, स्थिति दे देंगे। गुरु जी, एक सवाल है मेरा भी। जैसे हम ज्यादा से ज्यादा कितनी माला करें? हमारी जो बात रहती है वो श्वासों की माला में रहती है। एक भी श्वास खाली न जाए। अब तुम चाहे माला से जपो, चाहे काउंटर से जपो, चाहे समय से जपो, तुम्हारे ऊपर है। एक भी श्वास खाली न जाए, बस हमारी इतनी बात बचपन से अभी तक रही है, और यही हम सबको कहते हैं। मान लो आपको हम बोले कि 20 माला जपो, अब 20 माला के बाद आप स्वतंत्र हो गए ना, आपसे मन वो काम करा लेगा कि 20 माला में पानी फेर देगा। हमको हर अच्छा 20 माला के बाद माला रख दिया, अब संसार का चिंतन हो रहा है, मर गए तो गए ना गड्ढे में, क्योंकि अंता मति सो गति। हम हर श्वास में बोल रहे राधा राधा राधा, तो हम हर समय अलर्ट, एकदम तैयार। हम पर माया आक्रमण नहीं कर सकती, और हमारा शरीर छूटेगा तो अभी मैं श्री जी को प्राप्त हो जाऊंगा। तो हमारी बात अगर समझ में आवे, हमारी इच्छा यही रहती है कि सब लोग इस बात को समझो। चल रहे हैं राधा राधा राधा, रसोई बना रहे हैं राधा राधा राधा, परोस रहे हैं राधा राधा राधा, बर्तन धो रहे हैं राधा राधा राधा, जो काम कर रहे हैं बिना माला के राधा राधा कहने में क्या परेशानी है? भगवान से कहो तुम गिन लो, जब हम रहे गिन तुम लो। वो तो सब गिन रहे हैं, एक एक सेकंड की बात जान रहे हैं। तो हमें लगता है कि हर समय जपने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव एक प्रार्थना है, ये
आपका सत्संग सुन के, आपका कीर्तन सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन आप सुबह सुबह ऐसा बोल देते हो कि मौत, मृत्यु मृत्यु, वो पूरा दिन टेंशन में चला जाता है। नहीं, अब मरना तो है इस लोक में। इस लोक का क्या नाम है? मृत्यु लोग। तो कसाई वाड़े में चाहे जितना हरी घास डाली जाए, उनको पता नहीं है नंबर आने पर गड़ासा चलेगा। ऐसे काल के कसाई वाड़े में हम बंद हैं, सबको मारेगा समय पर। काल कहते समय को, समय पर मृत्यु अपना काम करेगी। अगर हम मृत्यु को टेंशन मानेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमें मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करनी है। जैसे आप बोलते हो ना प्रभु, तब फिर क्या? नहीं, अब बोलेंगे तो है ही। अब सत्य नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं, हम ये थोड़ी कहेंगे कि शरीर अमर है, हमारा न तुम्हारा, मरना तो है ही यार। गुरुदेव भगवान जिनसे प्रेम करते हैं ना, उनके बारे में अगर यदि ऐसी चीजें सुनते हैं तो पीड़ा तो होती है। पर बच्चा, अब शरीर तो जाएगा जाएगा कि नहीं जाएगा? राम जी अपने शरीर को अंतर ध्यान किया, श्याम जी ने अपने शरीर को अंतर ध्यान किया, आचार्य और बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों ने शरीर को अंतर ध्यान किया। तो बच्चा, शरीर तो जाएगा, ये मृत्यु लोक है, यहाँ शरीर जाएगा। अब पता नहीं कल का सत्संग मिले कि ना मिले। यहाँ तो बड़ा गड़बड़ है ना। फांसी वाले को तो पता है कल 12 बजे तक जिंदा रहेगा, लेकिन अपने को भरोसा नहीं है कि तड़प हो जाती है गुरुदेव। हाँ, अब यही तो समस्या है ना। यही समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए हम अध्यात्म से जुड़ते हैं कि शरीर का राग अपने नष्ट कर दें हम बस सत्संग के द्वारा। अब हमको कोई मृत्यु का डर नहीं है। जैसे कोई कहे ना कि जब तुम्हें मृत्यु का भय नहीं, तो अभी जैसे कीक देखो एकदम, तो ऐसे एकदम हो जाएगा, तो आपको भयभीत कैसे हो गए? ये आगंतुक भय है, ये विचार भय नहीं है। विचार भय से मुक्त हो जाता है, आगंतुक भय रहता है। एक दिन स्वामी मंगनानंद सरस्वती जी बट वृक्ष के नीचे बैठे इसी की चर्चा कर रहे थे। तो एक आगंतुक संत थे, तो उन्होंने कहा जब वो सिद्ध हो गया है तो उसे कोई भय नहीं होता। तो उनका नहीं स्वामी जी, आगंतुक भय हो जाता है। तो उनका हमारी समझ में नहीं आता है। जब उसकी बुद्धि निर्भय हो गई है तो भयभीत क्यों होगी? अब वो सिद्ध पुरुष थे मंगनानंद सरस्वती जी। एक बाज आया और बट वृक्ष की सूखी डाली पे बैठा, वो झरझर झरझर करती उनके बगल एकदम ऐसे चौकी से गिर पड़े। कहा स्वामी जी, आगंतुक भय से भय लगता है? बोले पता नहीं है कैसे हो गए। बोले वही बात मैं कह रहा हूं, विचार भय से तो मुक्त हो सकते हो, आगंतुक भय से नहीं। जैसे एकदम बंदर आके कीक दे, आप अंदर बैठे हो लेकिन आप ऐसे हो जाओगे, वो आगंतुक भय होता है। तो जैसे अपने लोग विचार भय मृत्यु का है, अब उसका नहीं है कि हमें मरना है, इसका डर नहीं है। अब आगंतुक भय एकदम आपको कोई चाकू ऐसे कर दे तो विचार तो हुआ नहीं ना, तो एकदम ऐसे हो जाएगा। पर विचार का जब उसी का विचार हो जाएगा, अब निर्भय हो जाएगा, काट लो। तो भगवान की भक्ति से हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मृत्यु का भय भी, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। भगवान का भजन सब भयों से मुक्त कर देता है। अब लेंद्र जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, मेरी अल्प बुद्धि में ये विचार स्फुरित होता रहता है कि चिदानंद स्वरूप प्रभु जब मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो हम सभी के उद्धार के लिए प्रकट लीला करते हुए क्या विरह या पीड़ा की सच्ची अनुभूति करते हैं, जैसे कि हम सभी करते हैं? ये सोचकर हमें कष्ट होता है कि किसी तरह से संतुष्टि नहीं मिलती। गुरु जी, इनका कहने का मतलब जैसे लीला कर रहे हैं ऐसे, तो उस समय उनको कष्ट हो रहा है क्या? क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, तो जो भी करते हैं वो सत्य ही होता है। तो उस समय सत्य भाव से भावित होकर वो ऐसी पीड़ा से युक्त है। भगवान वैसी ही पीड़ा से युक्त है। सत्य है ना, भगवान की लीला नाटक नहीं होती, त्रिकाल सत्य होती है। अभी देखना चाहो और आप में भजन शक्ति हो तो अभी देखोगे भगवान उसी तरह है जैसे त्रेता में उतार लिया, द्वापर में उतार लिया, ऐसे अब भी वृंदावन में लीला हो रही। पर हमारे लिए वो नेत्र मिलने चाहिए, वो हृदय नेत्र मिले, प्रेम नेत्र मिले, तो हम देख पावे। इन माया जनित नेत्रों से त्रिगुण माया का केवल खेल दे सकते, भगवान का नहीं। भगवान के देखने के लिए, दिव्य लीला के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। वही ऋषि मुनि भजन से प्राप्त करते हैं। रात दिन भजन में डूबे हुए, भगवान कृपा किए, ज्ञान नेत्र खोल दिए, प्रेम नेत्र दे दिए, उसी से वो बैठे बैठे सब कुछ देखते रहते हैं। समझ पाए?
उसको सुन मतलब सोच करके हम मतलब अंदर पीड़ा जैसे आनी चाहिए। ये पीड़ा तुम्हारे मंगल के लिए होगी। अगर तुम्हें पहले पीड़ा नहीं आती थी, पर राधा नाम लगभग 1.5 वर्ष से जप रहे हैं। हाँ। आपके अनुशासन में अनुभव कर रहे हैं आपके अनुशासन को। जी जी। किंतु गुरुजी कभी कभी पूर्व में किए गए पापों की मतलब जैसे इस स्मरण होता रहता है। नहीं नहीं, उनको काटो, उनको काटो। वो अज्ञान के द्वारा हुई हुई जो गलतियां हैं उनको काटो। ना अच्छा मानो ना बुरा, वो कट जाएंगी। जैसे आप भजन कर रहे हो, आपकी स्मृति में कोई बात आ रही, वो चलने दो, तुम रोको मत और उसको प्रिय मत समझो। प्रिय बातें आ रही तो प्रिय मत समझो, अप्रिय बातें आ रही तो अप्रिय मत समझो। वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। अप्रिय माना तो रुक जाएगा और प्रिय माना तो रुक जाएगा, और वो डिलीट होना ही अनिवार्य है। वो नष्ट हो जाएंगे, तब हमारे हृदय में नई लीला सृजन होगी भगवान की। अब जो इस समय चल रही है, आपका चिंतन, आपका भाव यही गाढ़ हो जाएगा तो आप रोने लगोगे। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव को तीर्थ यात्रा में थे, तो एक सीताराम जी के उपासक ने निमंत्रण दिया कि महाराज हमारे, तो इतने अकिंचन फटे पुराने कपड़े उनके ऐसे, तो महाप्रभु बहुत द्रवित हुए और कहा जरूर। तो उन्होंने कहा 11 बजे कल 11। तो उस घर गए जब उसके, तो रोने की आवाज आई। तो अंदर गए, देखा कोई नहीं, केवल वो अकेले बैठे रो रहा, कोई था ही नहीं। तो महाप्रभु ने कहा क्यों रो रहे हो? तो और बड़ी जोर से रोने लगे। बोले सिया जी को रावण ने अपहरण किया, उसने हमारी माता को छुआ, उसने क्यों ऐसा किया? और बड़े चिल्ला के महाप्रभु ने कहा सियाजू का स्पर्श ही नहीं किया। जो सियाजू थी वो अग्नि में विराजमान हो गई। सियाजू की छाया को रावण ने ले गए। जब बहुत समझाया और ग्रंथ ला के प्रमाणित, तब उसकी भावधारा में आया, फिर रसोई बनाई, महाप्रभु को पवाया। भक्तों के भाव होते हैं, डूब गए। एक भक्त को देखा तो गीता जी को ऐसे लिए हुए बस रो रहे थे। तो गीता में कोई भाव रोने वाला तो है नहीं, गीता तो ज्ञान गंगा है, उसमें रोने वाला तो कोई भाव है नहीं। तो देखा कि किस बात से रो रहे, तुमसे पूछा कि गीता में तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दे रहा कि तुम रो रहे हो? तो उन्होंने कि हम जब गीता खोलते हैं तो मुझे दिखाई देता है कि अर्जुन ऊंचे स्थान पर बैठे हैं और भगवान जहां अर्जुन की पादुका है वहां सारथी बने बैठे हैं। तो रोना आता है कि तुम कितने कृपाल हो, अपने भक्त को कितने ऊंचे पद पे, और आप कहाँ बैठे हो, भगवान सारथी बने बैठे हैं। भाई ये देखकर मुझे रोना आता है। अब अलग अलग भक्तों के भाव है, वो बस गीता लेके ऐसे रोते ही रहते थे कि भगवान कितने कृपाल हैं। तो ये भाव है भक्तों के, ये अपने भाव कहीं ज्यादा व्यक्त नहीं करने चाहिए। इनको छुपा ले तो बढ़ते चले जाते हैं, फिर एकांत में रोना आने लगेगा, असहनीय हो जाएगा। ऐसा कैसे हुआ, ऐसा वो धीरे धीरे लीला में प्रवेश होने लगता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। बड़ी कृपा है गुरु जी, आपकी ही कृपा से संभव है, हम अधम में यह सब नहीं। अंदर इसको गुप्त रखिएगा। ज्ञानेंद्र यादव जी गोरखपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं सांसारिक भोग में इतना लिप्त हो चुका हूं कि मैं अध्यात्म की ओर नहीं जुड़ पा रहा हूं। कभी पूजा करता हूं, कभी नहीं कर पाता हूं, इसमें रेगुलरिटी नहीं बन पा रही महाराज जी। किसका? हाँ, प्रियता संसार की जब हो जाती है तो भगवान में एक फॉर्मेलिटी सी होती है। प्रियता तो भोगों में है ना, तो भगवान में कैसे बनावटी भगवान से और सच्चाई से भोगों से। जिस दिन सच्चाई से प्रीत करने लगोगे, कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रियदाम, तो उस समय स्थिति बदल जाएगी। हम भगवान से प्रीति नहीं करते हैं। प्रीति 10-20 जगह नहीं होती, एक जगह होती कहीं। जो ये 10-20 जगह प्रीति करते हैं वे विचारी पुरुष होते हैं, वो प्रीतिवान नहीं होते। जो प्रीतिवान होता है वो एक जगह प्रीति करता है। प्रेम गलियत सांकरी तामे दो न समाये, तो बहुत जगह प्रीति कैसे हो सकती है? भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका चित्त अपहृत कर लिया है भोग और ऐश्वर्य ने, वो कभी परमात्मा प्राप्ति का चिंतन ही नहीं कर सकता कि मैं भगवत प्राप्ति करूं। और जब भगवान से प्रियता नहीं है तो फिर फॉर्मेलिटी ही तो है। जैसे आपको हमसे प्रीता न हो तो आए प्रणाम करना, जो भी भाव आया वो किया, लेकिन हमारी प्रियता नहीं। और प्रियता है तो कुछ क्रिया ना हो, एक दृष्टि में क्रिया हो जाती है। हमारे बाबा
ये प्रियता बहुत काम की चीज है। तो क्या हमारे भगवान ऐसी प्रियता आती है? क्या अच्छा पदार्थ देकर भगवान की याद आती है? क्या अच्छी परिस्थिति देखकर भगवान को आप नमन करते हैं? क्या बुरी परिस्थिति में भगवान को आप पुकारते हैं? क्या भगवान आपके आंतरिक हृदय में अपना प्यार स्थापित कर रहे हैं? तो इन सब बातों का उत्तर आएगा नहीं। ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से। हम लोग जो है पूरा जीवन इसी में व्यतीत किया है। तो जैसे आप आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आपका चिंतन कहाँ है? जहां प्रियता है। तो आप देखो आपकी प्रियता कहाँ है। पकड़ना आप हमारी बात को। जब आप आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, या आप माला जप रहे हो, या आप कोई भी भागवती कार्य कर रहे हो, तो उस समय मन आपका कहाँ है? क्या प्रभु में है? क्या आरती में है? क्या भोग लगा रहे तो प्रभु को आप पवा रहे हैं? नहीं नहीं, वो मन वहां होगा जहां प्रियता है। तो प्रियता कहाँ है? उसी समय डायरी में नोट कर लो। प्रियता जहां होगी वहीं मन होगा। ठीक पहचान उस समय होगी जब प्रभु के भजन में लगोगे, आरती कर रहे होगे, भगवत कार्य कर रहे होगे जब, तो उस समय तुम्हारा मन जहां है वहां प्रियता है। पकड़ा आपने कहां प्रियता है? तो बस उस प्रियता से हम और प्रियता बढ़ा दें। हम हटाने की नहीं कहते, और बढ़ा दें। जैसे मान लो पत्नी में प्रियता है, फिर अन्य जगह किसी स्त्री में प्रियता नहीं होनी चाहिए। अभी महाराज जी शादी नहीं हुई है। नहीं हुई तो फिर प्रियता कहाँ है? भाग दौड़ जिंदगी में लगा रहता है काम काज के विषय। इसमें प्रियता नहीं होती। ये तो धन कमाने के लिए होता है। प्रियता हुई धन में। तो धन किसके लिए प्रिय है? भोगों के लिए। और भोग जब अभी संसार में तभी गृहस्थ माना जाता है जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है। आपकी आयु क्या है? 29 वर्ष। का वर्षा जब कृषि सुखानी समय चूकी पुण्य का पछताली। तो समय तो निकला जा रहा अभी ब्याह का। अब भले 1 साल 2 साल और मान लो आप। नहीं, वैसे हमें लगता है उत्तम ब्याह का समय 20 से लेकर के 28 के बीच तक हो जाना चाहिए। उत्तम बात यह है कि इतने में अब वो 30 और 32 और 35 और 40, ये कोई ब्याह के समय, इसमें तो लड़का जवान होने लगते थे। ब्याह करने का मन है क्या? अभी 2-3 साल बाद ही। अभी 2-3 साल बाद गृहस्थी का उचित समय योग होता है। तो बढ़िया है। नाम जप कर रहे हो, नाम जप करते हो, कोई नशा तो नहीं करते? हाँ, तो बस नशा नहीं करते, नाम जप करते हो, तो धीरे धीरे सब सद्गुण आ जाएंगे। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य। क्या नाम जप करते हो? राधे राधे राधे। हाँ, चलो जपो, राधे राधे जपो। कोई ग्रंथ पढ़ते हो? नहीं, सत्संग सुनते हो? कभी अभी पहली बार आज सुना। काफी अजीब हो आप। भगवान की सृष्टि में अजीब अजीब जल। पहली बार सत्संग सुना? अच्छा, चलो आज मेरा जन्मदिन भी है। तो नया जन्म मान लो आज सत्संग से। जब भगवान अतिशय कृपाल होते हैं तब साधु संग मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। तो एक काम किया करो, आज से 30 मिनट हमको सत्संग के लिए दो। रोज सत्संग सुनो मोबाइल से, 30 मिनट सत्संग के लिए दो, और 24 मिनट एकांत के दो। शांति से बैठ के 24 घंटा में जब तुम्हें समय मिले तो राधा राधा लिखते हुए देखो। लिखो भला राधा, अंदर से लिखा राधा, राधा अंदर बोला राधा, बाहर लिखा राधा। आंख खोल के आंख बंद कर 24 मिनट ये करो और 30 मिनट सत्संग सुनो। और कोई पाप कर्म न बनने पावे, इसमें सावधान रहो। फिर बढ़िया आगे भगवान आपका मंगल में जीवन कर देंगे। वो मंगल भवन है। जैसे भी थोड़ा भी भगवान में लग जाए तो जीव परम मंगल को प्राप्त हो जाता है। ये पक्का समझ लो। और नशा नहीं करते इसलिए बहादुर आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो। हाँ, नहीं करते, बस पापाचरण ना होने पावे। पापाचरण से फिर सम्मलिनता आ जाती है कोई ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ अंदर देख लो, जहां हो तो उसे काट दो। अब लो नशानी अब ना नशे हो। आज जन्मदिन है आपका, तो एक नया जीवन जियो। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर मंगलमय जीवन जियो। हाँ जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन की इंद्रियों ने ऐसा इतना प्रबल रूप ले लिया है कि वह किसी भी मानव शरीर को उनके कपड़ों, धनराशि और प्रसिद्धता पे जज करता है। महाराज जी, इससे कैसे संयम फैलाएं? मतलब सामने वाला कितना अमीर है, कितना अच्छे कपड़े डाले हैं, उसका स्टेटस क्या है, उस पे इसको आंकलन करता है, फिर उससे बात करने का
या बात नहीं करनी है, उसको आकलन करता है। रजोगुण वृत्तियां हैं मन की, ये कोई खास वृत्ति है क्या? रजोगुण वृत्ति है। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक ये सब कूड़ा करकट बना ही रहेगा। भगवान का स्मरण करने से हमारे हृदय में सात्विकता बढ़ती है। आकलन क्या कर सकते हो? बाहरी दिखावे को आकलन कहता है क्या? क्या जाने, ऐसे कैसे? साधारण आदमी एक पैजामा और कुर्ता पहने, अरबों रुपया उसके पास है, क्या जानोगे तुम? बाहरी दिखावे। एक हमने आदमी को देखा, खेती लिखाने जाता था वैसे कबाड़ की तरह बोरे में नोट भर के, कोई पूछने वाला नहीं था। आकलन कैसे लगा सकते हो? वो तो बाहरी दो चार व्यक्तियों को देखकर ऐसे आकलन लगा सकते हो। भजन करो, सही ज्ञान दृष्टि आएगी, और सब में भगवान की भावना करो, ये पवित्र दृष्टि। ये सब गंदी बात है। इससे तुम वास्तविक नहीं आकलन लगा सकती। क्या आकलन लगाओगे? कैसे आकलन लगाओगे आप हमें बताओ? लगा सकते हो पक्का आकलन? तो फिर ये तो व्यर्थ की बात रही। नाम जप करो। महाराज जी, किस बात पे आकलन लगाना चाहिए और किस बात का आकलन लगाना चाहिए अगर सामने वाले को देखना ही है तो? भागवतिक सद्गुणों का आकलन लगाना चाहिए। निर्भय, निश्चिंतता, निशोकता, दया, ये जो दैवी संपदा के सद्गुण है, हमको ये देखने चाहिए और फिर उसका संग करना चाहिए। कुसंग का त्याग करके संत संग, संत का मतलब होता है जो सत्य में स्थित है, उससे हमें संग करना चाहिए। वो बुद्धि है नहीं आकलन करने की। तो ये तो पापी लोग भी ऐसा पहने घूमे मिलेंगे, तो हमारा पापी से संबंध बनाए क्या? बात करें क्या? उसे मित्रता का व्यवहार करें क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हृदय का अच्छा हो वो ज्यादा अच्छा है महाराज। सबसे बड़ा धनी है जो हृदय का अच्छा है, वही तो धनी है। ये बाहरी तो महाराज जी, उसकी पहचान बाहरी लक्षणों से कैसे करें? जब तक भजन नहीं करोगे तो तुम्हारी बुद्धि पहचानने लायक, कबाड़ तोलने वाले तराजू से सोना नहीं तोला जाता, सोने तोलने के तराजू अलग आते हैं। ऐसे ही जो भागवतिक सद्गुण पकड़ना, तो पहले भागवतिक बनो ना। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, गुरुजनों की सेवा करो, माता पिता आदि के अनुशासन में रहो, तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी, तब पवित्र। और सबसे बड़ी बात है, सब में श्री भगवान बैठे हैं। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी स्वविवेक। गुण दोष दोनों मत देखो, सब में भगवान देखो, ये उत्तम बात रहेगी। गुण दोषों की सत्ता नहीं है, भगवान की सत्ता है। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी स्वविवेक। तेज शर्मा जी, राधे राधे। महाराज जी, आपके श्रीमुख से काफी बार सुना है कि भगवान का नाम जब वो आश्रय से सभी पापों का नाश हो जाता है, लेकिन कई बार ये भी सुना है कि कर्मों का फल अवश्य में भोक्तव्य। भैया, कर्म का जो फल हमारे पास आया है प्रारब्ध बनकर, उसको हम भोग लेते हैं, और जो संचित कर्म वो भस्म हो जाते हैं। जो क्रिमाण और संभाल के करने की पाप ना बन पावे, हम मुक्त हो जाते हैं। प्रारब्ध भोग जो आया है वो छूटा हुआ बाण है, लेकिन जो तूड़ीर में रखे हैं वो भस्म कर सकते हैं हम। जो छूट गया बाण लक्ष्य भेद कर दिया, वो तो दर्द है ही है। तो प्रारब्ध है, आ चुका है। भजन आज हम कर रहे हैं और प्रारब्ध जन्म से पहले रच चुका है, अब उसको भोगना पड़ेगा। जैसे नाम जब करते हैं तो उससे हमें सहने की सामर्थ्य मिलती है। सहने की सामर्थ्य मिलती है। प्रारब्ध नहीं नष्ट होता, प्रारब्ध भोगना पड़ता है बड़े बड़े सिद्धों को, और संचित कर्म भस्म हो जाता है और क्रिमाण निष्फल हो जाता है, और प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य भगवान देते हैं। तो भजन की सामर्थ्य सहाती है और अपनी दिनचर्या पूरी कराती है। हम कोई निराश नहीं, कोई हताश नहीं, कोई उदास नहीं। ये भगवान के भजन का प्रभाव है। समझ पा रहे आप? आपको ठंड नहीं लगती? जितने से काम चल जाए उतने से चला लेते हैं। अब चूंकि पहले गंगा किनारे रहे ना, तो गंगा किनारे बहुत भीषण ठंडी होती है, और उस समय हमने कभी स्वेटर, साल, कंबल इनका प्रयोग नहीं किया। हाँ जी, बहुत कष्ट होता है, पर आप नहीं, अब मतलब अब जैसे बनियाइन है, एक बनियाइन, अब अपने इतने से काम चल जाता है तो हम चला रहे काम। अब जैसे बाहर निकलेंगे तो एक बार महसूस होगा कि यहाँ ठंडी है, बस फिर खत्म। चिंतन में अगर हम प्रभु का चिंतन कर रहे हैं तो फिर इन सब ठंडी गर्मी मात्रा स्पर्श शास्त्र कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। बचपन से इसका सहा है, भूख प्यास गर्मी सर्दी मार दुलार दोनों सहे हैं। तो अब भगवान की कृपा से वो परिपक्व भाव बन गया है, तो इसलिए उसमें कोई, तुम्हें देख के लगता होगा सर्दी लग रही, हमें नहीं लग रही है। रुआ खड़ा है क्या कहीं है? हाथ को देखते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है कि हम भी नहीं पहने,
तो वहां पे रहते तो नहीं पहनते, वृंदावन में 2 दिन से तो मतलब पहनना ही पड़ा हमको। नहीं पहनना पड़ेगा। प्रारब्ध बदला जा सकता है नाम जब से? यार बदला जा सकता है, पर हमें लगता है कि जैसे मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए तो बेकार है। नहीं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए, भजन का प्रयोग प्रारब्ध तो भोग के कट सकता है। हम भजन करते हैं भगवत तो प्रति, केवल भजन पे ध्यान दें। बस भजन पे ध्यान दो, भगवान तुम पे ध्यान देंगे, तुम भगवान पे ध्यान दो। भगवान कहते हैं ना, अनन्यस चिंतन तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। मैं तुम्हारा ध्यान दूंगा योग और क्षेम का, तुम मेरा चिंतन करो। जी तो कहीं महाराज जी, है कहीं महाराज जी आप भगवान जी का ही रूप तो नहीं है? अब ये तो हमें पता नहीं है, हमें तो ये पता है कि भगवान के एक तुच्छ दासों का दास है, भगवान के दास। मेरा सवाल यह था कि भक्ति कैसे करें और संसार में रह के भक्ति कैसे करें? देखो भक्ति तो एक ही तरह से होती है, जीवन शैली 2 तरह की होती है, एक गृहस्थी में रहकर जीना, एक विरक्ति में रह के जीना। लेकिन भक्ति तो ऐसी ही होगी, जब भक्ति का रंग चढ़ेगा तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में 5 न सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जब तक अपनी ममता बटोर कर सब जगह की भगवान के चरणों में नहीं समर्पित कर देगा, अखंड भजन नहीं करेगा, तब तक भगवत प्राप्ति कठिन है, चाहे कोई भी हो। भजन से भगवान की प्राप्ति होती, चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो। रहनी अलग अलग है, हम मांग के खाते हैं, आप मांगने वाले को खवाते हैं। अंतर इतना है, हम मांग के खाते हैं और आप मांगने वाले को खवाते हैं। आप मेहनत करते हैं, हम भजन में मेहनत करके आपको भजन देते हैं, आप अन्न में मेहनत करके हमको भोजन देते हैं। दोनों का एक दूसरे से, आप हमें भिक्षा देते हैं, हम आपको शिक्षा देते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पर भगवान की प्राप्ति दोनों को तभी होगी जब अखंड भगवान का चिंतन होगा, निरंतर भगवान का चिंतन हो। तो गृहस्थी में ऐसा करे, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे रोज के रोज, और अधिक से अधिक नाम जपने की चेष्टा करे, तो इससे भगवत भक्ति बढ़ेगी और भगवत समर्पण होगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, दुख में भक्ति ज्यादा होती है, सुख में कम हो जाती है। हाँ ऐसा उपाय है। अगर सुख में भगवान की दुलार वृत्ति देखो कि हम पर कितना दुलार है भगवान का, तो बार बार उनकी याद आएगी नहीं। देखो कितना दुलार है, लोग ठंडी में कपड़े नहीं है, कांप रहे हैं, मुझे बढ़िया कपड़े भगवान ने दिए, मुझे बढ़िया मकान दिया, मुझे बढ़िया परिवार दिया, बड़ी कृपा है भगवान की, बड़ा दुलार। तो बार बार भगवान का स्मरण आवे। जब हम सुख भोगने में, तो फिर भगवान का भी स्मरण हो जाएगा। और सुख जितने उनको सबको प्रसाद बना ले, भगवान को अर्पित करके, चाहे वस्त्र हो चाहे रुपया हो, चाहे जो भगवान को स्वामी बना ले, स्वयं सेवक बन जाए, तो सुख पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दुख में तो भगवान का सुमिरन होता ही है, और सुख में हो, सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। संत ने कहा ना, तो सुख में तो और बढ़िया सुमिरन होना चाहिए, क्योंकि चकाचक कोई परेशानी ले तो और राधा 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 राधा, दुख में तो परेशानी युक्त राधा राधा, सुख में आनंद युक्त राधा राधा, दोनों में हो जाएगा। अभ्यास करो, अभ्यास। भोगों के मिलने पर भगवान छूट जाते हैं, ये गलत बात है। भोगों के मिलने पर और भगवान का दुलार लगना चाहिए, नहीं कि देखो भगवान हम पर कितने प्रसन्न है, हमारी कोई असुविधा ही नहीं, सब सुविधा किए तो हम और जपे राधा 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 राधा। महाराज जी, आपके दुनिया भर में इतने शिष्य हैं, लाखों हजारों, मैं भी उनमें से एक। महाराज जी, बहुत प्यार करता हूँ आपसे। मुझे लगता है कि क्या मेरे गुरु ये जान पाएंगे कि मैं इतना प्यार करता हूँ उनसे, क्या मैं उनको जना पाऊंगा कभी? क्या तुम ये जान पाओगे? गुरु तुमको प्यार करते हैं तभी तुम गुरु से प्यार करते हो। तुम ये जान पाओगे कि गुरु तुमको प्यार करते हैं तभी तुम्हारे हृदय में गुरु के प्रति प्यार आया है। आपकी तरफ से नहीं है, गुरु की तरफ से है। गुरुदेव को भाव में आचार्य और गुरुदेव को प्रसादी खिला सकते हैं कि अमनिया ही खिलाना पड़ेगा? प्रसादी कैसे खिला सकते हो? भगवान रहते हैं बगल में, तो भगवान को खवा के जैसे हाँ ऐसे
ऐसे ये उत्तम बात है। कभी कभी भाव में आता है कि गुरुदेव को भी आचार्य को अमानिया ही खिलाए। नहीं, गुरुदेव को पसंद आएगा, पहले इष्ट को, फिर आचार्य को, फिर गुरुदेव को, ये गुरुदेव को पसंद आएगा। नहीं, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन में जैसे इच्छा आती है तो मैं फिर कहती हूँ कि नहीं, मेरे को ये कुछ नहीं चाहिए, और थोड़े दिन बाद वही चीज पूरी हो जाती है। तो श्री जी और ठाकुर जी कहीं मुझसे नाराज तो नहीं कि वो इच्छा जल्दी जल्दी पूरी कर देते हैं? नहीं, वैसे चाहिए कि इसमें हमको हर्षित नहीं होना चाहिए। जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो तो हमें अपने ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देना चाहिए कि हम क्या भक्त हैं? प्रभु को सुख देने की बात नहीं सोचते, अपने सुख मांगने की बात सोचते हैं। और श्री जी, मैं कभी मांगू भी तो आप पूरा मत करना, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। हमें राजी नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारा मन मांगता रहेगा, उधर वो पूर्ति करते रहेंगे और छुपते रहेंगे, वो छुपते रहेंगे, और हम अपनी कामनाओं की पूर्ति में पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। और कामनाओं का क्या अस्तित्व, ये कभी टिकती थोड़ी है। अभी एक कामना पूर्ति, दूसरी खड़ी हो गई, तीसरी। तो हम, एक भक्त थी, उन्होंने भगवान से कहा था कि यदि मैं स्वर्ग मांगू तो मुझे नरक भेज देना, यदि मैं सुख मांगू तो मुझे दुख दे देना। हे नाथ, आप मेरे मन की कभी पूरी मत करना। उसे उत्तम बात यही है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें कि मेरे मन की पूर्ति न करना, आपके मन में जो वही करना। जी, श्याम जीवनी शरण जी, नमस्कार महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी उम्र 14 साल है। मैं अखंड ब्रह्मचर्य का नियम लेना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे को क्या पालन करना पड़ेगा? कि बहुत कठिन है बच्चा, बहुत कठिन है। पहली बात तो हर समय गुरुजनों की नजर में होने चाहिए आप। दूसरी बात, सांसारिक पढ़ाई वाले बच्चों के बीच में नहीं होने चाहिए आप, गुरुकुल में होना चाहिए। बिना गुरुकुल में, वो भी गुरु की नजर में, गुरुकुल में कुसंग न हो जाए। एकांत सेवन, ब्रह्मचर्य के पालन के लिए सात्विक आहार, असुविधा युक्त जीवन, गुरुजनों की कठोर आज्ञा में रहना, तब जाकर के कहीं। नहीं तो अभी तो बच्चा हो, अभी से थोड़े दिनों में ऐसे जैसे घुन लग जाता है ना लकड़ी में, अंदर खोखला कर देता है, ऐसे वासना, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो पूर्व जन्म की संस्कार, पूर्व जन्म की कामनाएं आपको गिराना शुरू कर देंगी। ये कहते हैं महाराज जी कि हमको यहीं छोड़ दो, और ये बहुत मतलब राधा नाम भी जितना कर पाते करते, और दूसरा पूरी चतुरासी रोज पढ़ते हैं जी। लेकिन अब इनको अकेले कैसे कर? नहीं, इसमें ये सब समझने की बात है कि घर में या परिवार में या स्कूल में अखंड ब्रह्मचर्य का माहौल नहीं मिलेगा, और बिना माहौल के हम अखंड ब्रह्मचर्य, अब ये मोबाइल रखें, नए लड़कों से बात करें तो अखंड ब्रह्मचारी, अखंड शब्द बहुत भयावह है, उनकी सोच है वो बस। तो हमें लगता है कि ब्रह्मचर्य शब्द रखो, अखंड शब्द छोड़ दो, अखंड भगवान के ऊपर छोड़ दो कि आप जैसे रखो। हम तो चाहते हैं अखंड, लेकिन अखंड भगवान को समर्पित कर दो, और ब्रह्मचर्य में रहो जब तक ब्याह ना हो। ब्रह्मचारी रहो, भगवान की इच्छा होगी तो गृहस्थ में ले जाएंगे, भगवान की इच्छा होगी विरक्त में ले जाएंगे। ऐसे चलो, क्यों? अपने जीवन को भगवान के ऊपर सौंप दो, वो सब संभाल लेंगे। राज जी, ब्रह्मचर्य में जल्दी नहीं उठा पाता सुबह, सारा ब्रह्मचर्य मान लेते हैं पर सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, और ठंड में तो बिल्कुल नहीं। एक लोटा ठंडा पानी रख लिया कर। असली बात, अच्छा लगन लगी तो फिर ये सब बातें हट जाती। लगन नहीं लगी ना, इसलिए। कै साल के हो आप? 16। हाँ, तो इतने 3 वर्ष हो गए थे हमें बाबा बने हुए। 16 वर्ष में 3 त्रिकाल स्नान कर, गंगा जी त्रिकाल। प्रातः क्या हमारा अभ्यास रात्रि में 2 बजे उठने का रहा है, अब तो और जल्दी हो गया है। उस समय जैसे गंगा किनारे टार्च नहीं है, बिजली नहीं है, तो 2 बजे रात्रि के उठना और थोड़ी देर भजन में बैठ के फिर गंगा के किनारे जाना, स्नान आदि करना। और गंगा स्नान इस समय एक डुबकी लगाओ तो पता लगेगा सर है कि नहीं। इतना ठंडा पानी है। जी, आपको लगता नहीं कि अभी थोड़ा सा और सो जाऊं जैसे ही सुबह? नहीं, हमें कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। हमें यही लगा है कि अगर हमें एक झपकी लगी और घड़ी में देखा तो कई बार भ्रम हुआ है कि घड़ी गलत है क्या। ये अभी कह रहे 20 मिनट हुआ है, और मुझे लगता मैं घंटों सो चुका। और बैठकर भजन करने का मन होता, अधिक से अधिक भजन करूं, सोने का। ये कभी जिंदगी में नहीं आया कि आप आराम से, ऐसा कभी जिंदगी में। आज भी नहीं, बच्चा बीमार शरीर है, 8 बजे लोग सुलाते हैं,
11 बजे उठ के बैठ जाते हैं और 11 बजे से दिनचर्या चल रही हो, 11 बजे तक चलेगी। कभी आराम विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। गायत्री जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं जो भी कार्य करती हूँ, नौकरी करती हूँ, उसी में डूब जाती हूँ, खो जाती हूँ। नाम जब छूट जाता है, कार्य के छोड़ देने से या समाप्त हो जाने से नाम जब फिर शुरू होता है, मन फिर शांत और आनंदित होता है, पर मैं किसी भी परिस्थिति में नाम जप नहीं छोड़ना चाहती। महाराज जी, इसके लिए मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूं। अभ्यास जितना हमारा नाम जप का सुदृढ़ होगा, उतना ही जब हम युद्ध करते हुए नाम जप करने की आज्ञा को देखते हैं भगवान की, महामुनिस्मर युद्ध से, तो हमें लगता है युद्ध से बढ़कर तो कोई संसार का कार्य भयावह है नहीं। उसमें अपनी गर्दन बचानी, सामने वाले की काटनी है, और उसमें भी भगवान का स्मरण करते रहना। तो हमें लगता है कि हमारा अभ्यास अभी कमजोर है, तो हम उस अभ्यास को पुष्ट करने के लिए 2 कार्य करें। पहला कार्य, जो कार्य हम कर रहे हैं बड़ी एकाग्रता से करें, उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दें। 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे जो कार्य में लगे वो भगवत अर्पित कर्म कर दे। दूसरी बात, उस 8 घंटे के कार्य में क्या हमको बिल्कुल 1 मिनट बहिर्मुख नहीं हुए, 1 मिनट हमको उस कार्य से सोचने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हमें नाम में सही प्रियता ना होने के कारण हम नाम की जगह और कुछ सोचने में समय लगा दिया। अगर हम 5 मिनट में एक बार राधा नाम बोले तो हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे 24 घंटे को। 5 मिनट में एक बार पकड़ो, किसका है प्रश्न? 5 मिनट में एक बार राधा नाम, सबको ही पकड़ो, एक बार बोलना है 5 मिनट राधा, खत्म। फिर अगले 5 मिनट में एक बार बोलना है राधा। यार इतना तो किसी भी काम में किया जा सकता है। कंप्यूटर चले, 1 सेकंड रोक लिया, राधा, फिर 5 मिनट छुट्टी, फिर एक बार बोलो राधा। कुछ दिन बाद आप देखो अगर राधा में ना हो जाओ तो हमें बताना, राधा राधा, क्योंकि हर 5 मिनट में चिंतन चलेगा, एक बार राधा बोलना है, सैकड़ों बार राधा बोल पाओगे। आप पहले मन को फंसाना सीखो। तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो कार्य करते हुए भजन न किया जा सके। जैसे कई बार हमने कहा, हम आपसे बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से आपका वो प्रश्न सुनते हैं और ध्यान से उत्तर दे रहे हैं, तो क्या इस समय भजन रहित है क्या? कि बात कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री बात कर रहे हैं? नहीं, हमारे दिमाग में वो चल रहा है। एक अंदर का चिंतन होता है, आप यहां बैठे हो लेकिन अंदर का चिंतन चल रहा है, उस अंदर के चिंतन में नाम फिट कर दो बस। बाहर हंसते खेलते खाते पीते उठते बैठते वो अंदर चलता। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। अब ये अभ्यास करो। कितने दिन हो गए भजन करते? बचपन से करती हूँ। अब तक तो अभ्यास पुष्ट हो जाना चाहिए था। पर मेरा वही बीच में मैं खो जाती हूँ किसी भी सब लोग खो जाते हैं, आप ही थोड़ी खो जाती है, सब खोए हुए है, कोई जगह हुआ है हर समय। नहीं तो बहुत सावधानी से अगर आप ये पीड़ा महसूस करें, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, भगवान का विस्मरण होने पर हृदय असहनीय हो जाए तो चलने लगेगा, फिर चलने लगेगा। हाँ, आप अभ्यास करो। पर बहुत धन्यवाद है कि आप भजन के लिए पीड़ा महसूस कर रहे, और महसूस करो। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, भगवान का विस्मरण होने पर हृदय व्याकुल हो जाए, हे नाथ मैं कैसे आपको भूल गई। तो अभ्यास योग युक्ति ने चेतसा नान्यगामिना, यदि हम अभ्यास ऐसा कर ले तो हमारा चित्त और नहीं जाएगा। भगवान का चिंतन करते हुए सब कार्य कर सकते हैं, सब कार्य कर सकते हैं। जब हम बात कर सकते हैं तो सब कार्य कर सकते हैं। जब अर्जुन जी युद्ध कर सकते हैं तो हम सब कार्य कर सकते हैं भगवान का चिंतन करते हुए। रचना जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन मुक्त समझ आता है, भगवत प्राप्त भी समझ आता है, किंतु भगवत बोध संपन्न एवं भगवत प्राप्त महापुरुष में क्या अंतर है? भगवत बोध संपन्न जो तत्वबोधि संपन्न महापुरुष है वो सर्वत्र तत्व का दर्शन करेगा, लेकिन जो भगवत साक्षात्कार किए हुए जैसे राम रूप का, तो जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम में जाने, उसको सब में राम दिखाई देंगे। गोपियों को श्याम दिखाई देते हैं, लेकिन तत्व ज्ञानी को ब्रह्म तत्व नजर आता है, भगवत तत्व नजर आता है। वो रूप का नहीं, वो तत्व का होता है, समझ रहे हैं? भगवत दर्शन साक्षात्कार और तत्व दर्शन में इतना अंतर है। जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यहस्तनी सुनी चो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना,
जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में एक ही तत्व को देख रहा है, वो ज्ञानी है। प्रेमी सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है। जैसे गोपिया नहीं कहने जित देखो तित श्याममयी है, और गोस्वामी जी कह रहे सीए राम में सब जग जानी। ये भेद है। तत्व वो दर्शन करता है, ये रूप दर्शन करते। सब में प्रभु का रूप समाया, सब में उसी का रूप समाया। एक एक कण में जहां दृष्टि जाती है वहां अपने प्रभु को देखता है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ जी, जो भगवत प्राप्त हमें ऐसा लगता था जिनको ऑलरेडी साक्षात्कार हो चुका है प्रभु का साक्षात, और भगवत बोध संपन्न जिनको जैसे हमने कहानियों में या ग्रंथों में पढ़ा है जिसमें ऊपर से प्रकाश या आकाशवाणी हुई। ये कोई फिल्मी स्टाइल नहीं है, ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्रीय प्रमाण होना चाहिए। भगवत तत्व दर्शन वेदांत दर्शन के अनुसार होता है, और ये भक्ति के अनुसार भगवत साक्षात्कार होता है। सब अपने हृदय में भी प्रभु का दर्शन, सब में भगवान का दर्शन होता है। समझ पा रहे हैं आप? ये साकार भगवान के दर्शन की बात है, भगवत साक्षात्कार। और तत्वबोध वो निराकार तत्व की बात है, वो सर्वत्र व्याप्त है बिजली की तरह। उसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, सर्वत्र एक ही तत्व है, और इनका नाम है और रूप है। बोले मेरे राम जी सब में विराजमान, मेरे श्याम जी सब में विराजमान है, घनश्याम जी सब में विराजमान। समझ रहे ना आप? तत्व वही है, बात एक ही है, लेकिन एक निराकार तत्व का दर्शन सर्वत्र करता है और एक साकार प्रभु का दर्शन करता है। तो उसे कहा गया भगवत साक्षात्कार, उसे कहा गया तत्वबोध। तत्वबोध मोक्ष पदवी, भगवत साक्षात्कार प्रेम पदवी। अपने प्रीतम के रूप में रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह प्रेम पहचान। प्रभु की रूप माधुरी चिंतन में, और वो तत्व चिंतन में। सर्वत्र एक ही तत्व है, शांत हो गया। महाराज जी, एक ही महापुरुष को दोनों अनुभव हो सकते हैं? नहीं, एक समय में नहीं हो सकते। अब वो जैसे तत्वबोध हो गया, अब अगर वो चाहे तो वो प्रेम मार्ग में जा सकता है, चाहे, पर चाह मिट्टी तभी तो तत्वबोध हुआ, तो चाह होती नहीं। अब ऐसे स्वाभाविक भगवान कोई रूप का आकर्षण कर दे, जैसे मधुसूदन सरस्वती जी तत्वबोध में स्थित महापुरुष है, और भगवान जी मुरली मनोहर ने अपना रूप दिखाया तो कहने लगे वंशी विभूषित करा नव नीरदाभात पीताम्बरा दरुण बिंफला दरुष्टात पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाद दरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व महम न जाने। कृष्ण से भी कोई बढ़कर तत्व है ऐसा मैं नहीं जानता। और पहले तत्वबोध में थे तो तत्व बताया ना कि कृष्ण से बढ़कर कोई तत्व है, मैं ऐसा नहीं जानता। अब उनके चित्त को श्री कृष्ण रूप ने आकर्षित कर लिया। महाराज जी, तत्व का पूरा ज्ञान तो, हाँ, पूरा तत्व का ज्ञान तो रहता है। महाराज जी, जैसे आप बनारस में थे तो वहां बोध और ज्ञान दोनों हुआ महाराज जी। अब आप ये वाले क्षेत्र में अपने पूर्णता हासिल किए, तो वो अनुभव तो है ही महाराज जी। पर हमें ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं पड़ी कि हम भगवान शिव के साकार रूप की भी उपासना में रुचि रखते थे। हम केवल निराकार तत्व में ही नहीं रखते थे, भगवान शंकर के रूप में। तो रूप में आने में हमें ज्यादा परेशानी नहीं पड़ी। नहीं, एकदम शुष्क हृदय होता है। जो ज्ञानी का हृदय होता है उसमें करुणा मैत्री नहीं होती, करुणा और मैत्री नहीं होती। ये उपासना का रंग होता है महाराज। हाँ, क्योंकि करुणा किस पर करे, मैत्री किससे करे? अपने जगह कोई है नहीं तो किससे करुणा मैत्री करे? ये सब वृत्तियां नहीं रहती, ये प्रेमी में रहती। करुणा मैत्री ये सब मिलती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा सभी। जो किसी भी प्राणी में कोई दोष दर्शन नहीं करता या सब में एक ही भगवान को देखता है, सबसे मित्रता और करुणा का व्यवहार करता है। मित्रता का व्यवहार करता है पर ममता नहीं है, करुणा का व्यवहार करता है पर अहंकार नहीं है। निर्ममो निरहंकारा, और जो सुख दुख में समान भाव वाला है और क्षमावान है, भगवान कह रहे मुझे बहुत प्रिय है ऐसा महापुरुष। पर ये बहुत कठिन बातें है। प्रवचन कर लेना अलग बात है, स्थिति आना बहुत कठिन बात आती है। वो केवल भजन से आती है, गुरुजनों के चरणों का आश्रय, रात दिन भजन, तो स्थितियां बनती जाती है। महाराज, 3 तरीके से हम लोग भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जैसे एक तो सब में हमने भगवत भाव किया, इनमें भी भगवान है, सब में भाव करना अलग बात, तो भगवत साक्षात्कार करना अलग बात है। तो भगवत साक्षात्कार जब होता है तो उनकी कांति, आप 2 शब्दों में कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि? पहले शब्द में कहते हैं निर्वचनीयम। 2 शब्द तो हो ही नहीं सकते,
पहला ही शब्द है अनिर्वचनीयम, अनुभव गम्य भजय जेहि संता। क्या आता है? अनुभव। वो सिर्फ अनुभव का स्वरूप है। जो भी वर्णन किया जाता है वो बाहरी बात होती है। जैसे हमने कहा हमारे प्रभु की नवीन जलधर कांति, तो क्या नवीन मेघ की कांति जो प्राकृतिक बादल है वो चिदानंदमय कांति से जोड़ा जा सकता है क्या? जैसे वर्णन आया राम जी का रूप कैसा, बोले केकी कंठाव नीलम, जैसे मोर के गले की कांति। तो क्या मोर के गले की कांति देख ली तो राम जी की कांति देख ली क्या? नहीं, राम जी का चिदानंद रूप है। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, और मोर प्राकृतिक है। तो तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे ही हरिवंश कछुक जस गावे। आपका रूप कहने में नहीं आता, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि आपका रूप वर्णन कर सके। फिर भी वाणी को पवित्र करने के लिए प्राकृत शब्दों को जोड़ करके उनके रूप की कल्पना भावना ऐसे की जाती है। बकाया वो अनुभव गम्य है, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बोल सके। बोले कैसे भगवान के नेत्र हैं? कमल दल। तो क्या कमल दल को देख लिया तो भगवान के नेत्र देख लिए। प्रियाजू के नेत्र कैसे? बोले खंजन मीन मृगज मद में तत् कहा कहो नैनन की बातें। खंजन पक्षी के नेत्र, मछली के नेत्र और मृग शावक के नेत्र, बोले इनके अभिमान को मेटने वाले प्रियाजू के नेत्र। खंजन मीन मृगज मद में तत् कहा कहो नैनन की बातें। तो क्या इनके देखने से प्रियाजू के नेत्र देख लिए क्या? जिन नेत्रों का एक बार बाहर पड़ा तो लालजू मूर्छित हो जाते हैं, वो नेत्र मृगज मृग शावक या मीन या खंजन उपमा में ही नहीं आते। पर अब करे तो क्या करे? अगर हम कुछ इशारा देना चाहते तो प्राकृतिक ही बात कहनी पड़ेगी, और वो जमती नहीं है। बोले सूर्य का प्रकाश कैसा? तो कागज में हम बना के दिखा दें ऐसा ऐसा, तो आभास तो हमें हो जाएगा, लेकिन सही माने में हम नहीं देख पाएंगे। आभास तो हो जाएगा कि सूर्य ऐसा हो, ऐसी किरणें होंगी। जैसे बिजली है, एक बिजली की कांति अगर हम कागज में उतारे तो आभास तो दिला सकते हैं कि बादल में बिजली ऐसी होती है, लेकिन क्या वो बिजली की कांति वास्तविक आ पाई? क्या नहीं आ पाई ना। तो एक प्राकृतिक बिजली की कांति नहीं आ पाई। और पीता अरुण अनंत तडिल लताभाम, अनंत बिजलियों जैसी कांति प्रियाजू के श्रीअंग की कैसे आ पाएगी? हम कह रहे हैं जैसे हम सूर्य को दर्शाना चाहें तो कागज में उसी रंग से रंग कर, जैसे सूर्य की कांति, तो हमें आभास हो जाएगा कि सूर्य ऐसा होता है, आभास हो जाएगा। और हम कल्पना कर सकते हैं ना, भावना कर सकते हैं। ऐसे ही जितने चित्र है भगवान की भावना है। भगवान का जो स्वरूप है नेति नेति कह के वेद वर्णन करते हैं। कोई ऐसा है पूरा नहीं कह सकता, वो केवल अनुभव गम्य। और जिनके हृदय में आया तो वो कह रहे हैं कि नैनन के रसना नहीं, नेत्रों ने देखा, पर नेत्रों में अगर वाणी होती तो ज्यों का त्यों बोलना चाहते, और वाणी के नैना नहीं। अब वाणी बोलना चाहती पर देखा नहीं, जो बोला वो देखा नहीं, और जो देखा वो बोला नहीं। तो बड़ा अंतराय इसी में हो गया। और बोले जो हृदय में वो मुख में लाते लाते बिल्कुल अधूरा रह जाता है, कैसे वर्णन करूं? तो अनिर्वचनीय भगवत स्वरूपम, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। किशोरी लाल सैनी जी जयपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी क्या कारण है कि मनुष्य पढ़ा लिखा समझदार व बुद्धिमान होते हुए भी अपना काम निकालने या पूर्ण होने के बाद कार्य करने वालों को भुला देता है या मुंह फेर लेता है? ऐसा ही भगवान के साथ भी करता है। ये किसका प्रश्न है? पीड़ा होती है आपका। स्वार्थ की वृत्ति रहती है, स्वार्थ की पूर्णता के बाद ये उपरति दिखाई देती है। जब तक स्वार्थ नहीं बनता तब तक प्रीता है। तो संसार का खेल है, किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये संसार का विषय है। कोई बिरला ही ऐसा होता है जो परमार्थ को समझता हो, नहीं सब स्वार्थ में है। आपसे मित्रता करेंगे, आपसे संबंध बनाएंगे, स्वार्थ की पूर्ति के लिए। संबंध खत्म जहां स्वार्थ खत्म, जहां स्वार्थ की पूर्ति होना बंद वहीं सब संबंध बिगड़ जाते। चाहे पति पत्नी को, चाहे माता पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो। आप संसार में देखो ना, बूढ़े माता पिता ने जिन्होंने अपना जीवन बच्चे को दे दिया, शरीर का रक्त दूध बना के पिलाया, माँ के ही दूध से तो बच्चा पलता है। अब जब वो वृद्ध, अब जरूरत है उसकी, तो उसको गली के बाहर निकाल देते हैं या मारते हैं या अनाथालय में भेज जाते हैं। स्वार्थ परवशता, बुद्धि भ्रष्ट है।
बिना भगवान के भजन की बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। तो संसार के रुपया पैसा स्वार्थ पूर्ति के लिए जहां स्वार्थ में बाधा पड़ी तो जिसे पूज्य माना जाता था उसी को मार देते हैं, जिसे प्राण प्यारा माना जाता था उसी के साथ धोखा कर देते हैं। ये स्वार्थ बुद्धि है। ये स्वार्थ जब तक नहीं जाएगा तब तक ये स्वभाव बना ही रहेगा। और ये प्रायः कोई बिरला होता होगा जो अध्यात्म समझे, नहीं प्रायः स्वार्थ का यही खेल चलता रहता है। एक बार द्रोणाचार्य जी, द्रोणाचार्य नाम सुना है? द्रोणाचार्य जी और द्रुपद, द्रौपदी के पिता द्रुपद, ये जब पढ़ रहे थे गुरुकुल में, तो द्रोणाचार्य जी और द्रुपद साथ ही पढ़ रहे थे गुरुकुल में। राजा और राजकुमार और गरीब बड़ा सब एक साथ पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा सुनो हमारे पिता राजा हैं, द्रुपद ने कहा, और फिर आगे चलकर मैं राजा बनूंगा। जब मैं राजा बनूंगा ना तो तुम्हारे पिता क्या है? तो उन्होंने कहा हमारे पिता तो ऋषि हैं, मैं तो अकिंचन ऋषि का पुत्र हूं, तो ऋषि ही रहूंगा। तो बोले जब तुम्हें आवश्यकता हो तो मेरे पास आ जाना। तो उनका दोस्त हो मित्र हो ऐसा कहना उचित है, लेकिन क्या तुम याद रखोगे उस समय? तुमका अवश्य अवश्य। तो जब कृपी के साथ विवाह हुआ द्रोणाचार्य जी का और अश्वस्थामा प्रकट हुआ, तब उनको आवश्यकता लगी कि पुत्र की सेवा के लिए, जैसे गौ है, थोड़ा धन है, ऐश्वर्य है, तो पहले ऋषियों के पास तो कंदमूल फल जंगल में रहना, और धनुर्विद्या के पारंगत प्रवीण द्रोणाचार्य जी थे। तो ये द्रुपद के यहाँ गए, तो द्रुपद से सूचना हुई, नए राजा बने थे, सूचना, उनके पिताजी पधार गए, तो सूचना हुई कि कोई ऋषि आया है। तो उन्होंने कहा कि क्या याचना कर रहा है? बोले कह रहा है महाराज द्रुपद हमारे मित्र, मैं मिलना चाहता हूं। तो जब सामने आया तो पहचान गए द्रोणाचार्य, पर मृग चर्म लगा हुआ है और कहाँ वो राजा के पद में। तो उनका दोस्त पहचाना, बोले तुम्हें शर्म नहीं आती दोस्त कहते हुए? मैं एक राजा और तुम एक भिक्षुक। नहीं, हम तुम गुरुकुल में पढ़े, शायद आपको ध्यान। बोले मैं पता हूं, गुरुकुल में बच्चे रूप में हम पढ़े हैं, लेकिन इस समय मैं राजा हूं। तो उनका हमारी दोस्ती स्वीकार नहीं की तुमने? बोले दोस्ती हो ही नहीं सकती, एक निर्धन गरीब से और एक राजा से दोस्ती कैसे हो सकती? तो उनका मैं ऐसा निर्धन नहीं हूं, मैं धनुर्विद्या का सबसे बड़ा धनी हूं, और यही प्रश्न तुमसे करूंगा। पांडवों को शिक्षा दी धनुर्वेद की, और गुरुदक्षिणा मांगा कि द्रुपद को बंदी बना के लाओ। तो अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बना के चरणों में डाला, कहा दोस्त आप स्वीकार करते हो? क्योंकि तुम चरणों में पड़े हो हमारे, और पूरा द्रुपद राज्य मेरे अधीन है, क्योंकि जो विजयी हो वही राजा। अब बोलो, जाओ तुम्हारे प्राण बख्शते हैं, तुम्हें राज्य बख्शते हैं, आधे राज्य का कर हमको दिया करो आके। तभी उन्होंने द्रोणाचार्य के मारने के लिए यज्ञ से धृष्टद्युम्न को प्रकट किया था। तो स्वार्थ की पूर्ति होने पर भूल जाता है व्यक्ति कि हम इसके दोस्त हैं या हमारा क्या संबंध है। ये स्वार्थ बहुत मलिनता बुद्धि में पैदा करता है, और ये बिना भगवान के भजन के नहीं जाता है। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक ये स्वार्थ नहीं मिटने वाला। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। और स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बोले स्वार्थ रहित दो ही है, हे भगवान आप और भगवान आपके प्रेमी भक्तजन। नहीं तो सारा जगत स्वार्थ परवश है। स्वार्थ बना तो राधे राधे बोलेगा, स्वार्थ नहीं बना तो तुमसे बात भी नहीं करेगा, वो सर झुका के निकल जाएगा। ऐसा संसार का स्वरूप ही है। कब तक चलता रहेगा ये समय चक्र? अनादि अनंत। उस जमाने में तो आदमी 200-300 साल चलते थे, आज तो 50-60 साल का जीवन होता है। अभी और आएगा, 20-25 साल में ढनक जाएंगे। मौका ही नहीं मिलता। उस टाइम तो बदला ले लेते थे। अभी बदला की तो बात चले तो नहीं, अर्जुन उसको पकड़ लाया राजा को, आज तो मौका ही नहीं मिलता किसी। नहीं, अब 80 साल की आयु तो लगभग है ही है। अब ऐसे आचरण गंदे होते जा रहे हैं कि वो अपनी आयु, अब 13-14 साल का लड़का हस्तमैथुन करेगा, 18-20 के बच्चे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्यभिचार करेंगे, ये समर्थ होंगे जाके? नई फसल है, गलेथ पे गेहूं की है, गलेथ समझते हो ना, और फसल काट ले तो क्या हाथ लगेगा तुम्हारे? कुछ नहीं। तो नए बच्चे हैं,
अब इनको चाहिए कि 20-25 तक ब्रह्मचारी रहे, फिर गृहस्थ में जाएं तो ये सफल गृहस्थ बनेंगे। अब 20-25 तक एकदम खोखला हो चुके, जैसे घुन लकड़ी में लग जाए, अब उनका जीवन क्या है। तो पहले इतनी गंदी बातें तो नहीं थी। आज के 50 वर्ष गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये तो नहीं, आपके जमाने में थे क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? हाँ, तो मोबाइल नहीं था, गंदी बातें सीखने के चांस नहीं थे। तो एक गांव में देखो तो 10-20 लड़का ऐसे नजर आते थे हष्टपुष्ट। अब चर्बी है, हष्टपुष्ट नहीं है। जो मोटे भी है ना, तो वो चर्बी है, वो उसे हष्टपुष्टता नहीं कहते। तो अब कैसे, अभी तो और आगे समय आएगा, साइज घटता चला जा रहा है, बल बुद्धि घटती चली जा रही है, विचार घटते चले जा रहे हैं, कलयुग का और प्रभाव बढ़ेगा। नाम जप कर लो, इससे बढ़िया हो जाएगा। नाम जप करो, अपना कल्याण कर लो, तो सबका कल्याण हो जाएगा।